नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में आए नए मोड़ की, जहां कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए कन्हैया कुमार को राज्य में अहम भूमिका देने के संकेत दिए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने हाल ही में यह साफ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार पार्टी के प्रमुख चेहरे में से एक होंगी। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब बिहार में तेजस्वी यादव के साथ साथ कन्हैया को भी समान महत्व देने की रणनीति बना रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आधिकारिक बयान देने से बचने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी के फैसलों से साफ हो रहा है कि अब कांग्रेस बिहार में एक नए मोड़ में जाने की तैयारी में। सवाल ये उठता है कि क्या अब कांग्रेस महागठबंधन में तेजस्वी के मुकाबले कन्हैया को खड़ा करने की योजना बना रही है, और क्या इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़े। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने अपने बयान में और साफ कर दिया है कि कन्हैया कुमार की भूमिका पार्टी के भीतर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अच्छे वक्ताओं को जनहित के मुद्दों से जोड़कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसे में कन्हैया को भी एक बड़ी भूमिका सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस तय करती है कि कौन किस भूमिका में रहेगा और कौन कहां पर लगाया जाए। इससे वह साफ हो जाता है कि कांग्रेस अब बिहार में कन्हैया को एक प्रमुख चेहरा बनाने की तैयारी में। लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या इससे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि कन्हैया की भूमिका अब सिर्फ पार्टी के भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बिहार कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाएगा। पार्टी ने कहा कि वे सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ बेरोजगारी, दलित अधिकार, युवाओं की समस्याओं और अन्य जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस की यह नई रणनीति तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनेगी या उनके साथ सहयोग बढ़ाएगी। महागठबंधन में अब तक तेजस्वी ही सबसे मजबूत चेहरे के रूप में सामने आए हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार के बढ़ते प्रभाव को देखकर ये लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें तेजस्वी के समकक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि तेजस्वी और कन्हैया के बीच मतभेद की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन दोनों ही बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने की बात कहते रहते हैं। बिहार की राजनीति में धर्म और जाति का हमेशा से बड़ा असर रहा है और हाल ही में इस मुद्दे पर एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला है। जी हां, जब कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा के दौरान सहरसा के एक मंदिर में गए तो उनके वहां से जाने के बाद मंदिर को धुलवाने की खबरें सामने आई। इस पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है और इसमें हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाने का पूरा अधिकार है और धार्मिक आधार पर भेदभाव बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि वे धार्मिक एजेंडे पर राजनीति कर रहे हैं और समाज में भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक समय था जब मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज भी बिहार में इसी तरह की मानसिकता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब सोचने की जरूरत है कि उनका राज्य किस दिशा में जा रहा है और क्या इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए सही है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की नई रणनीति बिहार में कुछ बदलाव ला पाएगी? क्या कन्हैया कुमार का उभरता कद तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती देगा? और क्या बिहार में महागठबंधन के भीतर नई तरह की राजनीति शुरू होगी? फिलहाल बिहार की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे। अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता कन्हैया को कितना समर्थन देती है और कांग्रेस की इस रणनीति का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।